हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 राजनीतिक दल। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि समाचार पत्र में किस प्रकार के समाचार होते हैं। आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से पार्टीज़ के बारे में, राजनीतिक दलों के बारे में न्यूज़पेपर में आते हैं। जैसे समाचार सुनिए आप, तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन। आप देख पाएंगे इस पेज में, आपको दिखेगा तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन, राजनीतिक दुकानदारी का भय, महाराष्ट्र में नई पार्टी की स्थापना, कौन सा विभाग मिलेगा, गृह या समाज कल्याण, शिरोमणि अकाली दल को स्पष्ट बहुमत, हरियाणा जनहित कांग्रेस अपना लक्ष्य पाने में सफल, पीडीपी और भाजपा का गठबंधन, दल बदल प्रतिबंधक कानून लोकतंत्र के लिए पोषक। तो आपने ऐसे समाचार पत्र में ऐसे समाचार पढ़े होंगे। इससे हमें भारतीय संघ राज्य के विभिन्न राज्यों की राजनीतिक पार्टियों की जानकारी मिलती है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो अगर आप एक हफ्ते का भी न्यूज़पेपर फॉलो कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कितनी भी पार्टीज़ हैं, उनके मुख्य लीडर्स कौन कौन से हैं और उनकी विचारधाराएं कैसी हैं। तो ये पार्टियां केवल राज्य तक ही सीमित क्यों हैं? राज्य के कुछ नेता हमें राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देते हैं, तो कुछ नेता केवल राज्य तक प्रभावी रहते हैं, ऐसा क्यों है? तो इन्हीं चीज़ों की हम जानकारी यहाँ प्राप्त करेंगे। भारत की चारों दिशाओं में फैले राज्यों में कार्यरत कुछ प्रातिनिधिक पार्टियों के बारे में हम विचार करेंगे। भारत के विभिन्न प्रांतों में विविध भाषाएं बोलने वाले और परंपराएं, संस्कृति में विविधता लिए हुए लोग हैं। अलग अलग प्रांत हैं भारत में, अलग अलग भाषाएं हैं। तो हम देखते हैं कि हर प्रांत की अपनी एक स्वतंत्र भाषा है। उनके जो भौगोलिक स्वरूप है, उनका भौगोलिक जो रूप है, उसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे महाराष्ट्र का भौगोलिक प्रदेशों का आपने अध्ययन किया होगा कि किस प्रकार से महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और कर्नाटक से अलग है। महाराष्ट्र का जो भौगोलिक स्वरूप है वो मध्य प्रदेश के स्वरूप से अलग है, कर्नाटक के स्वरूप से भी बिल्कुल भिन्न है। यहाँ के जो पर्वत हैं, यहाँ की नदियाँ, वो सब भिन्न हैं। यहाँ के लोगों की बोली, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ के रहन सहन सभी कुछ अलग है। वैसे ही महाराष्ट्र में भौगोलिक सांस्कृतिक विभिन्नता देखने को मिलती है। तो अपनी भाषा और अपने प्रदेश के बारे में जब आत्मीयता की भावना बढ़ जाती है और जो लोग रहते हैं उनको, जिस प्रदेश में रहते हैं उनको वहीं की जो संस्कृति है, भौगोलिक स्वरूप है, उसके बारे में आत्मीयता की भावना रहती है, वो तो अपनापन की भावना रहती है। तब कुछ समय पश्चात अपनी भाषा और अपने प्रदेश के प्रति अस्मिता उत्पन्न होती है। उनको एक गर्व भावना रहती है अपनी प्रदेश के बारे में। परिणाम स्वरूप प्रांतीयता का निर्माण होता है। यानी जब व्यक्ति अपने प्रांत के बारे में बहुत कुछ सोचने लगता है और अपनापन उसको की भावना बढ़ जाती है, आत्मीयता की भावना बढ़ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रांतीयता। लोग क्रमशः अपने प्रांत के हित और विकास का विचार करने लगते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि उनका जो प्रांत है, हित उसी का होना चाहिए। अपनी भाषा, अपना साहित्य, परंपरा, सामाजिक सुधार का इतिहास, शैक्षिक और सांस्कृतिक आंदोलनों के बारे में गर्व की भावना अनुभव होने लगती है। जैसे जैसे वो एक ही प्रदेश में रहते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं, तो अपनी भाषा से उनको प्रेम हो जाता है। उसी भाषा में जो साहित्य लिखा रहता है, उस साहित्य का वो अध्ययन करते हैं। वहाँ की परंपराएं अलग होती हैं, जिन परंपराओं के प्रति उनके मन में आत्मीयता की भावना रहती है। सामाजिक सुधार का इतिहास रहता है, उनके जो सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं उस प्रदेश के, उनका अलग ही इतिहास रहता है। शैक्षिक और सांस्कृतिक आंदोलन उस प्रदेश के अलग हैं। तो सभी के बारे में एक जो व्यक्ति है वो गर्व का अनुभव करने लगता है। तो उसमें भाषाई अस्मिता प्रबल होने लगती है। भाषा के प्रति भी उनमें गर्व की भावना रहती है। हमारे प्रदेश का विकास हो, यहाँ की संसाधन सामग्री और रोजगार के अवसर पर हमारा अधिकार हो। उनको ऐसा लगता है कि उनका जो प्रदेश है उसी का ज़्यादा विकास हो और वहाँ की जो संसाधन हैं, वहाँ के जो जितने भी रिसोर्सेज हैं और जितने भी नौकरियां हैं, वहाँ के रोजगार, वो उन्हीं को मिले, उन पर उन्हीं का अधिकार हो। इन्हीं भावनाओं से प्रांतीय अस्मिता का उदय होने लगता है। तो इस प्रकार की भाषाई, प्रांतीय, सांस्कृतिक और उनके प्रति उत्पन्न अस्मिताओं के इकट्ठे होने से प्रांतीयता की भावना प्रबल होने लगती है और इसी में से कई बार स्वतंत्र राजनीतिक पार्टियों का निर्माण होता है। तो कई विभिन्न दबाव गुट और आंदोलनों का निर्माण भी होता है। इन सब का एक ही प्रमुख उद्देश्य होता है, अपने क्षेत्र के हित संबंधों का संरक्षण करता है। तो जितने भी राजनीतिक दल बने, जितने भी प्रांतीय दल बने, तो उनका उद्देश्य यही रहता है कि अपने क्षेत्र के जो हित हैं उनका रक्षण करना, यही उनका हित रहता है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि प्रांतीय दल क्या होते हैं।